पाकिस्तान का दामाद लगता हूँ। सचिन मीणा पाकिस्तान का दामाद है, था और है, रहेगा जिंदगी भर। और अपने जीजा की इज्जत करो और तुम अपनी बहन की यानी कि चिंता मत करो। इसका बाप जो है सरकारी दफ्तर पे बैठा हुआ ना, अधिकारी के पद पे 5 किलो घी खिलाएगा। अबे बेबड़े, तू नशे में इतना डूबा रहता है, तुझे खुद होश नहीं रहता है कि तुझे इस तोतरे का एक ब्लॉग देखा जिसमें इसके चेहरे पे 12 बजे हवाइयां उड़ी है। इसका इस काले कौवे का मुंह हो चुका है और इसका जो ढोंग था, नौटंकी था, वो आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इसकी जो अम्मा है, 4 बच्चों की माँ, वो जच्चे की नाटक कर रही है, मतलब बच्चा होने का ये नाटक कर रही है। तो सीमा भगोड़ी अब गुलाम हैदर के पैरों पर गिर के मांगेगी माफी। गुलाम हैदर ने सीमा भगोड़ी के साथ कर डाला कांड। गुलाम हैदर ने दे दी सीमा भगोड़ी को आखिरी चेतावनी। मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर पर जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी। अब सीमा भगोड़ी रोएगी अपना सर पकड़कर। जी हाँ दोस्तों, अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको ये सब पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगा और आपको इस वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा सीमा हैदर पर कौन सी कार्रवाई होने वाली है मोमिन मलिक सर की तरफ से। अब मोमिन सर कौन सा एक्शन करने वाले हैं इस भगोड़ी पर। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए अच्छे से देखोगे और इस केस का सच जानोगे। मगर दोस्तों, आपको ये जो वीडियो दिखाऊंगा उसको मैं अभी पूरा दिखाने जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आज लप्पू का नशा पूरी तरीके से उतर चुका है, यानी कि आज इसे पूरी तरीके से होश आ गया है कि इन्हें एक बच्चा पैदा करने का ढोंग करना है। और वो ढोंग कैसे करना है, क्योंकि पब्लिक अब पूरी तरीके से इनकी बातों में इनका हकीकत दिखा चुकी है। और अब आपने देखा होगा, अभी मैंने इस तोतरे का एक ब्लॉग देखा जिसमें इसके चेहरे पे 12 बजे हवाइयां उड़ी है। इसका जो काला चेहरा है ना, जो उल्टा तवा जैसा, उस पे पूरी तरीके से सिलवट आई है। ऐसा लग रहा है जो बोरा होता है ना गेहूं का, उसको धोके निचोड़ के ऐसे फैला दिया होगा, वैसा इस काले कौवे का मुंह हो चुका है। और इसका जो ढोंग था, नौटंकी था, वो आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। कल मोमिन मलिक सर ने बहुत सारे खुलासे भी किए हैं और मोमिन मलिक सर ने बोला कि हम चाहते हैं हैदर के आने से पहले इस महिला को जेल हो जाए और पूरी तरह बिल्कुल होना चाहिए जी, हैदर के आने से पहले इसको जेल होना चाहिए ताकि इसकी जो मुलाकात हो, जब इसको पुलिस हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश करे और कोर्ट में ही हैदर से हो, और तभी शायद हैदर को थोड़ा सुकून भी मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से महिला हरकतें कर रही है, इसकी हरकतें माफी के लायक नहीं है। तो दोस्तों, आज लपुआ दिखा रहा है, इसको अचानक से याद आया, जब पब्लिक इसे ट्रोल करती है ना, पूरी तरीके से आईना दिखाती, भाई ऐसा नहीं ऐसा होता, तब इसे अचानक याद आता है इसकी जो अम्मा है, 4 बच्चों की माँ, वो जच्चे की नाटक कर रही है, मतलब बच्चा होने का ये नाटक कर रही है। फिर इनको अचानक से याद आ जाता है और ये कहता है, दो जी पहले तो हमें घी मिला नहीं, आज मैं 5 किलो घी ले आया हूँ, ये देखो अब मैं पेमेंट करूंगा। इसका बाप जो है सरकारी दफ्तर पे बैठा हुआ ना, अधिकारी के पद पे 5 किलो घी खिलाएगा। अबे बेबड़े, तू नशे में इतना डूबा रहता है, तुझे खुद होश नहीं रहता है कि तुझे क्या बोलना है। ये 2 टके की अवैध घुसपैठी, जब तक तुझे आंखें ना दिखाए, तुझे डंडा ना घसेड़े, तेरे हाथ को रगड़े ना मरोड़े ना, तब तक तुझे होश नहीं रहता तुझे बोलना क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे तुझे भी प्रैक्टिस आने लगी है इस अवैध घुसपैठी के साथ रहते रहते। और आज ये कह रहा है पहले मुझे घी नहीं मिला, आज 5 किलो घी खिला रहा हूं। अगर तेरी अम्मा ने भी थोड़ा घी खाया होता ना बेटा, तू जरा हिसाब किताब का पैदा होता, तेरे उर्जे पुर्जे थोड़े इस तरीके से हिले हुए नहीं होते। क्योंकि भगोड़ी को खिला 5 किलो घी, इसको जेल में बहुत सारी मेहनत करनी है। इसको जो इतने साल जेल में सजा काटेगी, इसके सारे अंजर पंजर ढीले हो जाने हैं, इसलिए इसको डटकर घी खिला। आखिर इसी की मेहनत का तो है। ये इतना गंद ना मचाती, ये भागती नहीं, इतनी बदमाशियां ना करती, इतने लोगों को धोखा ना देती, तो ये कैसे आती यूट्यूब पर, और यूट्यूब पे नाचती नहीं तो तुझे क्या खिलाती, तेरे नशे कैसे पूरे करती। तो दोस्तों, आज ये लप्पू कह रहा है कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा। साथ में इसने जो चाची जी हैं, सॉरी फोन गिर गया था, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, उनका भी प्रमोशन कर दिया। लो जी मैंने घी लिया तो इसके बदले तुम्हारे साथ वीडियो बना लेता हूं, है ना, पेमेंट कर दूंगा। वाह जी वाह, हमारे देश में एक गद्दार को घुसा के ला, उससे बच्चे पैदा करवाने का नाटक कर, हमारे जो कानून है उसको तोड़, बेल पर छूटी अपराधी औरत को यहाँ पे दिखा कि उसने बच्चा पैदा कर लिया। तो बेटे चिंता ना कर, सबसे पहले तू ही है फ्रंट में, और दूसरे नंबर पर तेरा अब्बू यानी कि तेरा बाप नेत्रपाल, और तेरी अम्मा, सॉरी अम्मा से पहले तो चमची चाची है, और अभी जो कीड़े मकोड़े, तेरी भाभी, तेरी बहन, तेरा भाई, वो सब आएंगे लपेटे में। और तुझसे इर्द गिर्द जो रबुपुरा के लोग मिले हुए हैं वो सभी आएंगे लपेटे में, समझे। और दोस्तों, ये एक ऐसा छुछंदर काला चूहा, ये सबसे बड़ा अपराधी हमारे देश का, क्योंकि ये उस अवैध घुसपैठी को भारत में घुसा कर नहीं लाता तो इस 2 टके की अवैध घुसपैठी की कोई औकात नहीं थी यहाँ पे आकर ये भौंकती। अगर ये 2 टके का चूहा, छुछंदर लप्पू इसको यहाँ पे लेके नहीं आता तो इसकी औकात नहीं थी कि भारत के अंदर इस तरीके से आंखें दिखा पाती।
अब ये औरत तो खुद फंस चुकी है, पूरी तरीके से इसको फंसा चुके हैं लोग, और साथ में इन लोगों की गिरफ्तारी भी आ चुकी है गिरफ्त में। अब इन लोगों पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल देश की जनता जाग चुकी है, इनके एक एक के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। सब अपनी अपनी तरीके से पूरी तरीके से पुरजोर लगा रहे इसमें, भारत सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और याद रख ले लपुआ, भारत के अंदर जो तूने किया है ना बेटा, इतना बड़ा अपराध आज तक किसी लड़के का नहीं हुआ करने की हिम्मत, और तेरी हिम्मत की दाद नहीं देंगे। तेरा जैसा बेवकूफ हम दुनिया में नहीं देखा। अगर थोड़ा सा कमाई करके भी अपना पेट पालता ना तो भी भाई सुरक्षित बाहर तो रहता। अब 8 साल 10 साल 5 साल जेल की सजा काटेगा, अपराधी का ठप्पा लग जाएगा माथे पे, लोग काम नहीं देंगे दुकानों पे, अगर देंगे भी तो तेरा विरोध करेंगे क्योंकि तू हमारे देश का गद्दार है ना। फिर उसके बाद तेरी जिंदगी क्या होगी तो खुद ही जान। और जो तेरा खानदान है, इस 2 टके की अवैध घुसपैठी ने फेमस तो तुम लोगों को कर दिया। क्या ही कहूं तुम जैसे लोगों का। तो दोस्तों मजा आ रहा है, कहानी में ट्विस्ट में मजा आ रहा है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैदर भाई बेचारा कल इमोशनल हो गया था, रो गया था, दुख हुआ क्योंकि ईद का समय है और हमारे मुस्लिम भाई बहनों को ईद की सभी को मुबारकबाद हो, हमारे हिंदू भाई बहनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, क्योंकि यह दिन होता है ना बड़ा अपनों से कनेक्ट होता है दिन। ये भगोड़ी भारत में बैठी हुई है इस काले चूहे के साथ। बार बार कैमरा गिर जा रहा, सॉरी थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ा गया, उसे मैनेज कीजिएगा क्योंकि ये भगोड़ी के नाम से पूरी दुनिया ही गड़बड़ा गई है, तो कैमरा ही है। तो इस काले चूहे से कहना चाहती हूँ, बेटे तूने जो अपराध किया ना, भगवान तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और अल्लाह खुदा जो मौला वाहे गुरु यीशु मसीह सारी दुनिया के जितने भी देवी देवता है ना तेरे लिए कयामत लेके आने वाले, तूने जो क्राइम किया है। और हम तो इस अवैध घुसपैठी के लिए कम बोलेंगे, लेकिन लप्पू का पूरा परिवार इसमें दोषी है। अगर दूसरे लोग दोषी भी है तो भाई क्या ये अंधा थोड़ी ना था, अपराध तो इसने किया है। एक अवैध घुसपैठी में को भारत में लाने का अपराध इसने सबसे पहले इस 2 टके के लप्पू ने किया है, इसके परिवार ने किया है। और जैसे ही भगोड़ी कोर्ट में पेश होगी इसको इसका आईना दिख जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने अपने स्तर से सब लोग इस केस में लगे हुए हैं। एक अवैध घुसपैठी ने कितना बड़ा अपराध किया इसको अच्छी तरीके से पता है। और आज आपने देखा होगा लप्पू के चेहरे पे पूरी तरीके से हवाइयां उड़ी हुई है। क्या हुआ बेटा यार तुम लोग, और इसकी इतनी आफत कटी है कि ये जब वीडियो बना के रोकता है उसके बाद ये चप्पल उठा के इस भगोड़ी के गाल में दनादन मारता है और भगोड़ी इसके मुंह पे दनादन मारती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नाटक करते करते उब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जेल में रहेंगे तो इनकी दुर्दशा क्या होगी। इनकी मजबूरी है भाई, अगर ये वीडियो नहीं बनाते, डॉलर नहीं छापते हैं तो इन लोगों के मुंह पे चमाट मारने वाले हैं ना यहाँ पे, जिनके रोजी रोटी इनके नाम पर चलती है। तो हमारे देश में आई इस अवैध गद्दार का हम खुलकर विरोध करते हैं। जब तक ये भारत से बाहर नहीं फेंकी जाएगी हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। मुझे कल कई लोगों ने कमेंट किया, मैडम अब मत बोलिए इसमें, हम बोर हो चुके हैं, हम पक चुके हैं। अगर आप बोर हो चुके हैं, आप पक चुके हो तो आप आराम कीजिए, आपको किसी ने मना थोड़ी ना किया भाई। हमारा काम है इस अवैध घुसपैठी के लिए आवाज उठाना, हम इस काम को नहीं रोक सकते। सॉरी, अगर आप बोर हो चुके हो, आप थक चुके हो तो आप जाइए आराम करिए। हम यहाँ पे किसी का एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठे। जानते हैं इस केस से आप बहुत से लोग बोर हो चुके, उब चुके हैं, क्योंकि वो अपना इंटरनेट खर्च कर रहे हैं और बड़े मजे ले रहे हैं इस केस में। लेकिन हमारे लिए ये केस कोई एंटरटेनमेंट का वो नहीं है, हमारे देश का मामला। हमारे देश में अवैध रूप से एक औरत अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, जिसमें हम उसे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। आपके लिए हो सकता है मनोरंजन की चीज हो, लेकिन हमारे लिए हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं का सवाल है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, हमारे आने वाले बच्चों पे इस महिला की गंदगी से कितना फर्क पड़ा है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। हमारे देश में जब से ये भगोड़े आई है, सारी महिलाओं ने अपने पतियों के साथ कैसे कैसे क्राइम किए हैं और कैसे कैसे अपराध हो कर रही है, उसका जीता जागता उदाहरण सोशल मीडिया है। तो आप लोग कैसे कह सकते हो हमसे कि अब मत करिए इस मुद्दे पे बात? हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई इस औरत को? कैसे हम अपनी देश की सभ्यता संस्कृति को एक अवैध घुसपैठी के कारण बर्बाद होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का सवाल है। और इस औरत की गंदगी को देख के हमारे देश के मर्द अपने तेवर बदल रहे हैं। उन्होंने अपने घर की बीवी बेटियों पे दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी, अपने देश की बहनों को पर सवाल खड़े कर दिए, अपनी देश की बहनों से निठल्ली बोलते एक अवैध घुसपैठी औरत के कारण। तो याद रखना, तू हमारे लिए अवैध घुसपैठी है और ये जो मीना परिवार है पूरी तरीके से हमारा देश का गद्दार है, देशद्रोही है। इनका विरोध हम तब तक करेंगे, अपनी अंतिम सांस तक करेंगे। और भगोड़ी याद रखना, दुनिया में तेरे बाद किसी की औकात नहीं होगी भारत में इस तरीके से मुंह उठा के चले आने की, समझी? और तूने जो क्राइम किया है उसका तुझे सजा जरूर मिलेगा। उस पर मुहिम चालू हो चुका है, कानूनन तू फंस चुकी है। अब जितना नाचना है, जितना दिन तेरे भारत की धरती पे है, नाच ले, क्योंकि उसके बाद जो तेरी बुरे दिनों की शुरुआत हुई है ना, एक एक दिन तो अपने दीवालों में सर दे के सच में पटक पटक के खून के आंसू रोने वाली है, याद रख लेना। और आपने देखा होगा लपवा ढोंग कर रहा, भाई घी खरीद रहा हूँ, जच्चा है, उसको ये करना है वो करना है। अबे बेवड़े, तुझे तब पता नहीं था जब तूने जच्चा का ढोंग किया था? और ये जैसे ही फेक ड्रामा शुरू करा, इसने ठुमके लगाने शुरू कर दिए, तब पता नहीं था तुझे ये जच्चा का ढोंग कर रही? अबे मूर्ख, अपनी बुद्धि को थोड़ा शुद्ध कर, अपने दिमाग के पुर्जे को नाटक करता है ना, थोड़ा ढंग से किया कर। ये भारत की जनता है, उनकी आंखों में धूल झोंकने की तेरी औकात नहीं है। तेरे तो मुंह से कहते ना तोतलापन ही नहीं जाता, तू शब्द कुछ बोलना चाहता है कुछ हो जाता है। वो तो तेरे सामने में तेरी अम्मा है,
वरना तू 2 सेकंड नहीं टिकता। ये जैसे तुझे आंखें दिखा दिखा के सिखा सिखा के बच्चे की तरह पढ़ाती है ना, तब तू यहाँ पे टिका हुआ, वरना तेरी कोई औकात नहीं थी इसके सामने टिकने की। तो दोस्तों धैर्य रखिए, इंतजार करिए, मोटिवेट रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत अच्छे दिन की। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।